हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube के नंबर 1 स्टडी चैनल आरकेएमएस फाउंडेशन में। हम कक्षा 5 के नवोदय की क्लास पढ़ रहे थे। हमने 2 प्रश्नावली पूरी कर ली थी। पहली प्रश्नावली तो हमने पढ़ी थी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दूसरी प्रश्नावली पढ़ी थी हम पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तीसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे हम वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। तीसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। वर्ग तो होता है स्क्वायर और घनमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। और क्यूब, क्यूब रूट। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है, वर्गमूल क्या होता है, घन होता क्या है, घनमूल क्या होता है। तो इनके बारे में जानते हैं, के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वर्ग। क्या पढ़ते हैं? वर्ग। कोई सी भी संख्या हो, यदि उसका हमें वर्ग निकालना है तो उसको 2 बार गुणा करते हैं। कितनी बार गुणा करते हैं? 2 बार। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 4 का वर्ग पूछा तो आपको क्या करना है? 4 को 2 बार गुणे, यानी 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। आपको पूछ लिया 5 का वर्ग, तो 2 बार गुणा, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। किसी संख्या का 2 बार गुणा, किसी संख्या का 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी संख्या दे दी, जैसे आपको पूछ लिया कि 9 का वर्ग ज्ञात करो। किसका वर्ग? जैसे आपको पूछ लिया 9 का वर्ग ज्ञात करो, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? उस संख्या को 2 बार गुणा करना है, यानी 9 को 2 बार गुणा करना है। 9 का वर्ग ज्ञात करना है तो 9 को 2 बार गुणा, यानी 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 9 को 9 से गुणा करेंगे 81। आपको पूछ लिया 12 का वर्ग, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 12 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा। कितनी बार? किसी भी संख्या का 2 बार गुणा उस संख्या का वर्ग कहलाता है, यानी 12 का वर्ग कितना होगा? 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। आपको पूछ लिया 7 का वर्ग, तो वही 7 को कितनी बार गुणा करना है? 7 को 2 बार गुणा करना है। हमें कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा, यानी 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 49। ऐसे ही आपको पूछ लिया 11 का वर्ग, तो 11 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा, यानी 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 121। ठीक है। ऐसे ही आपको पूछ लिया जैसे 25 का वर्ग। किसका वर्ग? 25 का वर्ग। तो वही 25 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है? 2 बार, यानी 25 गुणा 25। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625। ठीक है। ऐसे ही आपको पूछ लिया 32 का वर्ग। 32 का वर्ग भी निकाल लेते हैं। 32 गुणा 32 कितना होगा? 1024।
कितना होगा 1024। ठीक है, तो किसी भी संख्या का आपको वर्ग पूछ ले तो उसको 2 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी वर्ग संख्या 1 से 20 तक या 1 से 30 तक आपको वर्ग संख्या याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, 1 से 20 तक की संख्याओं में गुणा करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 से 20 तक तो आपको मुख्य जबानी याद रहने चाहिए ताकि आप तुरंत फटाफट उत्तर निकाल सके कोई प्रश्न का। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का वर्ग भी छोटा होगा। तो 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। मैं लिखवा देता हूं आपको 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग। 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग। 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग करते हैं अपन। सबसे पहले एक का वर्ग। वर्ग के लिए जिसका वर्ग याद करते हैं ऊपर स्क्वायर लगता है, यानी 2 घात लगती है। कितनी घात? और 2 घात का मतलब होता है इसको 2 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा? 2 बार। तो कितना आएगा? 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद में 2 का वर्ग ज्ञात करना है तो 2 को कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। उसके बाद में 3 का वर्ग, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 को कितनी बार गुणा करना है वर्ग ज्ञात करने के लिए? 2 बार, यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। फिर 4 का वर्ग क्या होगा? वही 4 का वर्ग निकालने के लिए 4 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा। तो 4 गुणा 4 यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। ऐसे ही 5 का वर्ग। 5 का वर्ग के लिए 5 को कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा। कितना आएगा? 25। ऐसे ही 6 का वर्ग। 6 को कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा, यानी 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 36 आएगा। उसके बाद में 7 का वर्ग। वही 7 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा, यानी 7 गुणा 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 49। ठीक है, उसके बाद में 8 का वर्ग याद करते हैं। 8 के वर्ग के लिए वही 8 को कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। किसी भी संख्या का वर्ग याद करने के लिए उसको कितनी बार गुणा करते हैं? 2 बार, यानी 8 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 64। फिर 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग याद करने के लिए वही 9 को कितनी बार गुणा? 2 बार। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81। फिर 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग याद करने के लिए 10 को किससे गुणा करना है? 10 से। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा। कितना आएगा? 100। उसके बाद में 11 का वर्ग। 11 का वर्ग याद करने के लिए 11 को 2 बार गुणा कर दो, कितना आएगा? 121। उसके बाद में 12 का वर्ग। 12 को 2 बार गुणा, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। कितना आएगा? 144। उसके बाद में 13 का वर्ग। 13 को 13 से गुणा करना है। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169। कितना आएगा? 169। उसके बाद में 14 का वर्ग। 14 का वर्ग होगा 14 गुणा 14, यानी कि 14 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 196। उसके बाद में 15 का वर्ग। वही 15 को 15 से गुणा करना है, 2 बार गुणा। 15 गुणा 15 कितना होगा? 225। फिर 16 का वर्ग। 16 का वर्ग 16 गुणा 16। 16 को 2 बार गुणा, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256। कितना आएगा? 256। फिर 17 का वर्ग।
17 × 17 कितना होगा? 289। फिर 18 का वर्ग, 18 × 18, 18 को 18 से गुणा करेंगे 324। उसके बाद में 19 का वर्ग ज्ञात करना है। 19 का वर्ग वो ज्ञात करने के लिए 19 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। कितनी बार? 2 बार, यानी 19 × 19। 19 को 19 से गुणा करेंगे तो आएगा 361। फिर 20 का वर्ग, 20 × 20 कितना आएगा? 400। ऐसे आगे और निकाल लेना। 21 का निकालना, 21 × 21 441। ठीक है, तो आगे हो जाएगा। 2 बार गुणा करना है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसको कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। और आपको 1 से लगा के 20 तक तो वर्ग याद रहना चाहिए। 1 से लगा के 20 तक वर्ग आपको याद रहना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 100 कितना होगा? 96, 15 का 225, 16 का 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 341 और 20 का वर्ग कितना होगा? 400। तो 1 से लगा के 20 तक आपको वर्ग संख्या याद रहनी चाहिए ताकि प्रश्न बहुत जल्दी से सरल हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं वर्गमूल। क्या? वर्गमूल। एक एक चीजें पढ़ेंगे। पहले वर्ग पढ़ लिया। वर्ग क्या होता है पता चल ही गया। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है ना? उसके बाद में आता है वर्गमूल। क्या होता है वर्गमूल? अब देखो वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। वर्ग का उल्टा होता है। जैसे हमने 4 का वर्ग निकाला था। 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग 16। तो अब हम क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब 16 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? ये 16 किस संख्या का वर्ग है? किस संख्या का वर्ग है? ये 4 का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है? 4 का। तो इस 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। यानी किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, जो उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, तो ये जिस संख्या का वर्ग होता है उस संख्या को ही वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। जैसे आपको 16 का वर्गमूल पूछ लिया तो 16 का वर्गमूल कैसे निकालना है? यानी ये 16 किस संख्या का वर्ग है? ये 16 किस संख्या का वर्ग है? ये 4 का वर्ग है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। जैसे आपको पूछ लिया 81, 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे? 81 को किस संख्या का वर्ग है? 81 9 का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है? यानी मैं 9 को 9 से गुणा करूं तो 81 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये किस संख्या का वर्ग है? 9 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 9 का वर्ग। ऐसे आपको पूछ लिया भाई 100, 100 का वर्गमूल क्या होगा? 100 का वर्गमूल क्या होगा? तो मुझे बताओ ये 100 किस संख्या का वर्ग है? पहले आपको पता लगाना है कि ये 100 है वो किस संख्या का वर्ग है। तो ये 100 10 का वर्ग है। यानी 10 को 10 से गुणा करें तब 100 आता है। तो इसका मतलब ये इसका वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। ऐसे ही आपको पूछ लिया 441, 441 का वर्गमूल कितना होगा? 441। तो आपको पता लगाना है भाई ये 441 पहले वर्ग संख्या है किसकी?
इसकी विधि बताऊंगा मैं आगे, कैसे निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है, ठीक है ना। उससे पहले समझ लेते हैं पहले वर्गमूल होता क्या है। जैसे 441 है, तो ये 441 किस संख्या का वर्ग है? 21 का वर्ग होता है। किसका वर्ग? 21 को मैं यदि 21 से गुणा करूं तो 441 प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा? 21। कितना होगा? 21। ऐसे ही आपको दे दिया संख्या में 189। क्या दे दिया? 189। पूछ लिया इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा बताओ मेरे। 189 किसका वर्ग है? 1 से 20 तक तो आपको याद ही रहना चाहिए वर्ग संख्या, और 1 से 20 तक मैंने अभी वर्ग संख्या लिखाई थी। ये 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है? सॉरी, 289। कितना? 289। तो ये किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 17 का। तो 17 को 17 से गुणा करो तब 289 प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा? 17 होगा। ऐसे ही आपको पूछ लिया 361। 361 का वर्गमूल कितना होगा? तो 361 का वर्गमूल तो पहले आपको पता लगाना है कि ये किस संख्या का वर्ग है। ये 361 19 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 19 का। यानी 19 को मैं यदि 19 से गुणा करूं तो 361 प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा? 19 होगा। कहने का मतलब वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। वर्गमूल वह संख्या होती है, वर्गमूल उस संख्या के बराबर होता है जो किसी दी गई संख्या का वर्ग है। जो किसी दी गई संख्या का क्या है? वर्ग है। जिस संख्या का वर्ग है वही संख्या उसका वर्गमूल होगी। ये किस संख्या का वर्ग है वो पता लगाना है आपको। जैसे 361 दे रखा, तो 361 किस संख्या का वर्ग है वही क्या होता है? वर्गमूल। यानी 19 का वर्ग है तो इसका मतलब 19 वर्गमूल। ठीक है। अब देखो इस वर्गमूल को जो ये चिन्ह लगान, वर्गमूल का चिन्ह होता है ये रूट ऐसा, और इस चिन्ह को बोला जाता है करणीय चिन्ह। कौन सा चिन्ह? करणीय चिन्ह। ठीक है ना, जिसे हम रूट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूट। तो इस चिन्ह का ध्यान रखना, वर्गमूल को करणीय चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी विधियां कौन कौन सी, वर्गमूल निकालते कैसे। ठीक है, अब हम वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां देखते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की पहली विधि देखो, एडिंग है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की हमारे पास दो विधि है, एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। आप देखो इस विधि में करते क्या है, जो संख्या, जिस संख्या का वर्गमूल पूछा है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य जो संख्या दे रखी है उसमें अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं, और अभाज्य संख्या में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। सबसे छोटी 2 होती है तो पहले 2 का भाग लगाएंगे। यदि 2 का जा रहा है तो लगाओ, नहीं तो आगे वाली अभाज्य संख्या देखो 3 का भाग लगाओ। ऐसे उसके टुकड़े करते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर दो दो के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के? दो दो के। ध्यान रखना, घनमूल और वर्गमूल में सेम विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाते हैं, जबकि घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, क्योंकि घन में कितनी घात लगती है? 3 घात, और वर्ग में कितनी घात लगती है? 2 घात। तो इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करके। अभाज्य गुणनखंड करके
अभाज्य गुणनखंड करके दो दो का समूह बनाते हैं, समूह का मतलब जोड़ा बनाते हैं, समूह बनाते हैं तथा प्रत्येक समूह में से एक एक संख्या लेकर, प्रत्येक समूह में से एक एक संख्या लेकर उनको गुणा कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। यानी दो दो के जो जोड़े बनाएंगे उनमें से एक एक संख्या लेनी है और जो भी संख्या लेंगे उन सभी को गुणा कर देंगे। जो गुणा करने पर मान आएगा वही उसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। आपको पूछ लिया कि भाई प्रश्न पूछ लिया, अभी करते हैं, देखे अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे होती है। देखो जैसे आपको प्रश्न पूछ लिया भाई 1024 का वर्गमूल क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है? अभाज्य संख्याओं का यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का भाग लगेगा। किनका? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाते हैं। किसका? सबसे छोटी से शुरू करते हैं और जिस संख्या का ऐसे नहीं कि पहले छोटी का लगा दिया और उसके बाद में बड़ी का लगा रहे हैं फिर वापिस छोटी का लगा दिया, नहीं, क्रम से चलना है। पहले छोटी संख्या का जितनी बार भाग जा रहा है तब तक छोटी संख्या, जब तक छोटी संख्या भाग जा रहा है तो छोटी का भाग लगाओ, उसके बाद में अगले स्टेप उससे बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है। तो हमें टुकड़े करने हैं पहले 1024 के। कहने मतलब क्या करना है? 1024 के टुकड़े करने। अभी ज्ञात करते हैं 1024 का वर्गमूल। ये लो, अब देखो 1024 में सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड करना है। विधि का नाम अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है, अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। और जब भाजकता का नियम लिखाया था ना, उसमें बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें 2 का भाग पूरा जा रहा है। देखो लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। लगाओ 2 का भाग 1024 के आधे होते हैं 512। कितना? 512। फिर 2 का भाग जा रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है। भाग जब तक लगाते जाना है जब तक भाग जा रहा हूं, भाग तब तक लगाना है जब तक भाग जा रहा है। यदि भाग नहीं जा रहा है तो फिर आगे वाली अभाज्य संख्या लो। 2 का भाग जा रहा है 512 में। 512 में 5 2 दूनी 4 बच गया, 1 2 पंजे 10 बच गया, 1 2 छक्के 12 256 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 256 के आधे होंगे 128। फिर 2 का भाग जा रहा है 128 के आधे होंगे 64। फिर 2 का भाग जा रहा है 64 के आधे होंगे 32। फिर 2 का भाग जा रहा है 32 के आधे होंगे 16। फिर 2 का भाग जा रहा है 16 के आधे हो जाएंगे 8। फिर 2 का भाग 4 बार। फिर 2 का भाग 2 बार और फिर 2 का भाग 1 बार। ये लो, 1 आ गया। अब भाग नहीं जा रहा है, रुक जाओ। ये अब क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर दिया, टुकड़े तो कर दिए। इसके 2 का जोड़ा बनाना है। कितने कितने का? 2 का। 2 का जोड़ा कहने मतलब ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, 2 संख्या ही लेनी है, 2 संख्या। ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा और ये 5वां जोड़ा। 5 जोड़े बने 2 के। प्रत्येक जोड़े में से एक एक 2 लेना है। इसमें से 1 2 ले लिया, इसमें से 1 2 ले लिया, इसमें से 1 2 ले लिया, इसमें से भी 1 2 ले लिया और इसमें से भी 1 2 ले लिया। अब इन सबको क्या करना है? गुणा करना है। ये वाला 2 गुणा ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 बार 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन सबको गुणा करना है। गुणा करने में कितना आएगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कितना आया? 32। तो कहने का मतलब 1024 का वर्गमूल कितना होगा? 1024 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह होता है रूट, कितना होगा? 32। कितना होगा?
32। एक उदाहरण और लेके देखते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, वर्ग संख्या ले लो। वर्ग संख्या ले लेते हैं 625। 625 का वर्गमूल। आपको पूछ लिया 625 का वर्गमूल क्या होगा, कर लो क्या। 625 का वर्गमूल वही अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने, इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने, टुकड़े करने। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। क्या 2 का भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग उसी में जाता है जिसके लास्ट में 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक है, 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या आती है 3। 3 भी तो एक अभाज्य संख्या ही है, और मैंने परिभाषा बता भी दी। अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी संख्या बाहर नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 की भाजकता का नियम मैंने बताया था, जिस संख्या में अंकों का योग 3 से भाज्य हो। अंकों का योग मतलब अंकों को जोड़ना है और उसमें 3 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जोड़ो, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 और 6 13, नहीं जाएगा 3 का भाग। ठीक है, 13 में 3 का भाग जोड़ ही जाता, नहीं जाता है ना, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद में 4, 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कौन सी, अगली 5। 5 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जाएगा 5 का भाग, क्योंकि 5 की भाजकता का नियम मैंने क्या लिखा था, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। लिखाया था नहीं, यही लिखाया था। तो लगाओ 5 का भाग। 6 में 5 का भाग, एक बार 5 एकम 5 बच गया, 1 बन गया 12, 12 बन गया ना। तो 5 का भाग 12 में 5 दूनी 10, बच गया 2, ये 2 यहां लिखा तो 25 बन गया। 25 में 5 बार यानी कि 125 बार। फिर वही लास्ट में 5 आ रहा है, जिसका मतलब 5 से कम तो जा ही नहीं सकता भाग। 3 का और 2 का तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि 5 का भाग लगा तो अब छोटी संख्या का भाग थोड़ी लगाएंगे, अब तो आगे के स्टेप से बढ़ेंगे। छोटी संख्या का पहले भाग नहीं जा रहा तो बाद में छोटी संख्या भाग नहीं लगा सकते। अब 5 का लगा दिया तो 5 से छोटी संख्याओं का भाग, 5 से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग हम नहीं लगा सकते, जा भी रहा हो तो भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना। अब 5 का भाग लगाएंगे, वापस लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 12 में जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, बच गया 2, बन गया 25। 25 में 5 का भाग 5 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है 25 में कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। अब मैंने बताया था वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करने, कर दिए अभाज्य गुणनखंड। 2-2 का जोड़ा बनाना है, समूह बनाना है। 2-2 का जोड़ा यानी एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 2-2 का जोड़ा बनाने के बाद में प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकालनी है। इसमें से 1 5 बार निकाल दो और इसमें से 1 5 बार निकाल दो, और उनको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा, यानी 5 गुणा 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो कहने का मतलब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, उसका यदि वर्गमूल निकालना है आपको तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद में 2-2 का जोड़ा बनाना है, और प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेकर सबको गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो मान आता है वही उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, करते अपन भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि दूसरी विधि। पहली विधि थी अभाज्य गुणनखंड, दूसरी विधि है भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। भाग विधि में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पीछे से, किधर से, पीछे से 2-2 का समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समूह। कहने का मतलब जोड़ा बनाना है, पीछे से 2-2 का समूह बनाना है। उसके बाद में देखो फिर क्या करना है, उसके बाद में फिर
पहले जोड़े के बराबर या उससे छोटी वर्ग संख्या लेंगे। फिर पहला जोड़ा है उसके बराबर या उससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है तथा उसका वर्गमूल ऊपर उत्तर में लिख देंगे। उत्तर का मतलब जो आंसर आएगा ना उसमें, उत्तर दिशा में नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ऊपर उत्तर में लिख देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे करना है। सबसे पहले पीछे से दो दो का जोड़ा बनाना है, फिर पहले जोड़े के बराबर या उससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है। क्या लेनी है? छोटी वर्ग संख्या, तथा उस छोटी जो वर्ग संख्या उसका वर्गमूल ऊपर उत्तर में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऊपर उत्तर में लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में शेषफल को घटाकर पुनः पहले की प्रक्रिया को दोहराएंगे। ठीक है, अब देखो उदाहरण लेके देखते हो। जैसे पहला पूछ लिया आपको 361 का वर्गमूल, शायद मैंने वर्ग संख्या लिखवाई थी, उसमें 19 का वर्ग शायद मेरे हिसाब से 341 लिखवाया होगा, तो उसको सुधार कर लेना। वहां पर 361 है और 361 लिखवाया है तो ठीक है। एक बार वापस देख लेना, मैंने जो पहले वर्ग संख्या बताई थी ना 1 से 20 तक, उसमें शायद मेरे हिसाब से 19 का वर्ग 341 लिखवाया था, हो सकता है, तो उसको सही कर लेना। ठीक है ना, 361 होगा। तो 361 का वर्गमूल पूछा है आपको, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले तो ऐसे बनाना है, ये भाग विधि का मैटर बनाना है, ऐसा बना दिया। अब देखो सबसे पहले दो दो का जोड़ा बनाना है। कितने का जोड़ा? दो दो का जोड़ा, पीछे से, वो भी पीछे से, ये दो दो का जोड़ा। यहाँ पर अकेली संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जोड़ा दो का बन गया, दूसरा नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि फिर दूसरे वाला भी दो का जोड़ा बने। बनाना पीछे से दो दो का जोड़ा बनाना, जो संख्या बच जाती है वो एक जोड़ा लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है? पहले जोड़े के बराबर या उससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है। पहले जोड़े के बराबर या उससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है। तो पहला जोड़ा कौन सा? 3। तो 3 के बराबर या इससे छोटी वर्ग संख्या, वर्ग संख्या देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग ले तो 4 3 से बड़ा हो जाता है, तो 1 का वर्ग लेना है। और मैंने कहा था जिसका वर्ग लेते हैं उसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। उत्तर में लिखना है, ऊपर ऊपर या उत्तर में लिख दिया। और ये 1 का वर्गमूल था, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 1 का वर्ग कितना? 1 था ना, यानी कि 2 बार गुणा करते हैं तो आता है 1। इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे, 1 और 1 कितना? 2। 3 में से 1 घटाएंगे कितना? 2। फिर देखो पूरा जोड़ा उतारते हैं। क्या उतारते हैं? पूरा जोड़ा उतारते हैं। हम एक एक संख्या नहीं उतारते, भाग में हम एक एक संख्या उतारते थे, इसमें पूरा जोड़ा उतारते हैं, 261। अब देखो यहां पर 0 से लगा के 9 तक ऐसी संख्याएं लेनी है जिसको उसी संख्या से, जैसे मान लो मैं यहाँ 0 लू तो मैं उसी संख्या से वापस गुणा करूंगा 0 से, तो 20 बन जाएगा, 20 को 0 से गुणा करूं तो 0 आता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या लेनी है 1 से 9, 0 से लगा के 9 तक, ताकि उसको गुणा करें तो 261 आए। कितना आए? 261 आए। अब देखो
इसके लास्ट में क्या है, अपन सोचेंगे नहीं, देखो सोचने की जरूरत नहीं है हमें। इसके लास्ट में कितना है, 1 है। तो मुझे बताओ किस संख्या का वर्ग 1 होता है, किस संख्या के वर्ग में इकाइकांक 1 आता है, किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 1 आता है, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है तो किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 1 आता है, एक तो 1 के वर्ग में 1, 1 का वर्ग 1, एक 9 का वर्ग कितना 81, तो एक तो 9 के वर्ग में लास्ट में 1 आता है और एक 1 के वर्ग में, तो ये दो संख्या इन दो में से ही लेना है, पता चल जाएगा, या तो 1 लेना है या 9 लेना है। 1 लेके देखो, 1 लूं तो 21 बना, फिर जितना लेते हैं उसी से गुणा करने वापस नीचे, तो 21 को 1 से गुणा करो तो 21, बहुत छोटा 261 से 9 लेके देख लो, 9 ले लिया, ये लो 9, 9 को 9 से गुणा किया 81, हासिल का 8, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 261 बन गया ना। इन दोनों को जोड़ते हैं, इनको घटाते हैं तो यहाँ 0 आ गया शेषफल। हमने यहाँ पर कितना लिया था, 9 लिया था, इस 9 को यहाँ पर लिखना है, इसका मतलब ये किसका वर्गमूल, 361 का वर्गमूल कितना, यानी 361 का वर्गमूल होगा कितना, 19 होगा, कितना होगा, 19 होगा। एक वर्गमूल और करके देखते हैं, कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, अपनी एक वर्ग संख्या ले लेते हैं 289, कितने ले लेते हैं, 289। वही भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो पीछे से 2 2 के जोड़े। अब देखो क्या करना है, पहले जोड़े से छोटी या उसके बराबर वर्ग संख्या, मैं यहाँ पर संख्या कोई दूसरी ले लेता हूँ, चलो छोटी वाली तो बता देती मैंने, 441 ले लेता हूँ, 21 का वर्ग होता है, पीछे से 2 2 के जोड़े। अब पहले जोड़े के बराबर या उससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है, कौन सी होती है, 1 का वर्ग 1, ये तो बहुत छोटी हो जाएगी, 2 का वर्ग कितना है, 4, इसके बराबर या इससे छोटे ले सकते, बराबर आता है 4, 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, 2 बार गुणा, तो इनको 2 बार लिखना है, किसका वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना, 2, ऊपर उत्तर में लिखा। इन दोनों क्या करते हैं, वही दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 2 कितना, 4, इन दोनों को घटाएंगे 0, आगे पूरा जोड़ा उतारते 41। तो अब हमें 41 बनाना है, तो मैं यहाँ कितना लूं, 1 से लगा के 9 तक संख्या लेनी है, 1 लेके देख लो, 1 को 1 से गुणा करेंगे वापस 41 आएगा, ये 41 घटा लो कितना बचा, 0, यानी यहाँ पर मैंने कौन सी संख्या ली थी, 1 ली थी, इसका मतलब 1 यहाँ पर लिख दो। तो 441 का वर्गमूल कितना हुआ, 21, कितना हुआ, 21। तो ऐसे करते हैं भाग विधि को, ठीक है। तो आज हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा। वर्ग संख्या वे होती है किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उस संख्या का वर्ग निकलता है। वर्गमूल जिस संख्या का वर्ग, जो संख्या जिस संख्या का वर्ग होता है वो ही वर्गमूल होता है उस संख्या का। यानी जैसे कोई 81 किस संख्या का वर्ग है, 9 का है, तो उसका वर्गमूल 81 का कितना होगा, 9 होगा, यानी वर्ग का उल्टा वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि पढ़ी थी हमने, एक अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड में अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेते हैं और उसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, जो गुणा करने पर मान आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। भाग विधि में अपन क्या करते हैं, वो पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं, उसके बाद में पहले जोड़े के बराबर या उससे बड़ी वर्ग संख्या लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सीधा जोड़ा उतारते हैं जो घटा के, वो आगे की प्रक्रिया वैसे की वैसे चलती रहेगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे घन तथा घनमूल के बारे में, फिर उसके बाद में इस प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे अपन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।